बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला साढ़े दिलों के राज खूब जानता है। उच्चे बुरज लाहौर दे जिहदे जलदे चार मिसाल, एक पासे दा दाता मालक, दूजे पासे माधू लाल। इत्थे ही मियाँ मीर दी बस्ती, इत्थे ही शाह जमाल। उच्चे बुरज लाहौर दे जिहदे जलदे चार मिसाल। पीसी रिकार्डर जिन्हों असी पंजाब कल्चर टीवी करने हैं, रोमियो जालब पार्टी हाउस दे विच तुहाडे नाल मशहूर शख्सियतां दा तारो भी हुंदा है, उन्हां नाल गलबात भी हुंदी है। साडे कोल बड़ी प्यारी शख्सियत ने, डॉक्टर भी ने, कालम निगार भी ने, शायर भी ने, अदीब भी ने। डॉक्टर जफर बशीर साहब बड़े प्यारे बंदे ने। अज असीं इन्हां कोल टाइम लिया बड़ी मुश्किल नाल, क्योंकि जाहिर है डॉक्टर ने, बड़े कम ने, किताबां भी अजकल बड़े लिखते हैं, तो पंजाबी दे विच लिखते भी रहे ने, कालम भी लिखते रहे हैं, गलबात भी करते रहे हैं। अज असी इन्हों फड़िया है कि पंजाब का कल्चर दे विच बड़ियां ही पचीदा सूरत हाल हो गई है। असी किहड़े पासे चल गए हैं? फेसबुक खोलो, उत्थे पंजाबी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उत्थे बेहुदा चीज़ां दिखा। असी पंजाबी इस किस्म के हैं? असी कोई जोकर है? असी पंजाबियों ने इत्थे इन्नी मेहनत करके असी सूबियां नूं कणक दिंदे हैं, मकई दिंदे हैं, रोटी दिंदे हैं, तो असी माहौल बन गए। क्या बलोचिस्तान, सिंध, खैबर च चले जाओ, उत्थे की यह काम होंदा है? वो लोग करते हैं। असी पंजाबी एक मजाक बन गए हैं। डॉक्टर साहब एक तो बड़ी खुशी हुई है कि तुसी मेरे प्रोग्राम दे विच तशरीफ ले आए हो, तो टाइम कढ़िया। ये हुण मैं जेहड़ा सवाल किया, तुसी माशाअल्लाह डॉक्टर भी हो, मैदे दे जिगर दे भी हो, माहिर भी हो, तुसी कालम भी लिखते हो, तुसी पंजाबी च बड़ियां सोहणियां गल्लां लिखियां। हुण जिहड़ा मैं कल्चर का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ये मैनूं दसो, ये फॉल्ट जड़ा है पंजाबियों ने खुद पैदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कुछ अपनी मारूज़ात। अच्छा, बात पंजाबी में कर रही है ना? जिस तरह मर्जी कर लो, डॉक्टर साहब उर्दू में बेहतर है, दरम्यान में करेंगे, उसका भी इम्तिजाज करेंगे, पंजाबी का भी टुड़का ला लेना, तो उर्दू का भी ला लेना। चले ये एडिट कर लीजिएगा ना। ये कोई गल नहीं सर, कोई तुसीं बस खुल के गल करनी, सानूं दसना। असल में मेरी जो मारूज़ात हैं उसको आपने मुझे मौका दिया है, मैं उस हवाले से बातचीत करूं। असल में जो मौजू तारक साहब आपने छेड़ दिया ना, वो इतनी सुलगता हुआ और इतना वो दुखता, बल्कि मैं अगर कहूं कि दहकता हुआ मौजू है कि जिसमें अगर हम बात करना शुरू कर दें तो महीने गुजर जाए और बात ख़त्म ना हो। असल में हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान का जो एक मजमूई एक कल्चर कह लें, पाकिस्तान का मजमूई एक मजाज कह लें, चाहे वो इंतज़ामिया की तरफ से हो, चाहे अवाम की तरफ से हो, वो हमेशा ही बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल तामीरी नहीं, ना सेहतमंद है। मैं जानता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के होते हुए मैंने सैलमा शुरू किया देखना। जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो लाज़मी बात है कि उस वक्त ज़रा मैच्योरिटी थी और हम सैलमा देखना पसंद करते थे। मैंने स्टेज भी देखा, मैंने सैलमा भी जब देखा, तो आप बिलीव करें कि हमारे तमाम लोगों का मजाज, जो हमारे पंजाब का असल टेक्सचर था या असल जो उसकी रूह थी, वो मजरू अगर किया है तो वो हमारे फ़न सकाफ़त के नाम नहात अदारों ने किया है। सैलमा ने किया है, स्टेज ने किया है, इनके राइटर्स ने किया, इनके प्रोड्यूसर्स ने किया। अगर आज इन लोगों को हम बाकायदा ज़ेरे इत्तसाब लेके आएँ तो एक लंबी चौड़ी तादाद है जो हमारे मुजरम हैं, इस सकाफ़त के चेहरे को बगाड़ने के मुजरम हैं। अब मैं थोड़ा सा पंजाबी में शिफ्ट होता हूँ क्योंकि पंजाब का अपना आपका खास प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब पैदा कितने हुए थे पंजाब? मैं गुजरांवाला और पहलवान शहर, जो कि टीट पंजाबी शहर है, और असल देखा जाए तो यही पंजाब का वो यानी कल्चर का मरकज़ है। और बंदे भी बड़े सोहने हैं, बंदे भी सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुसन है और लोग भी हुसन परस्त है। अब क्या है कि जब गुजरांवाला में मेरा खमीर उठा, अच्छा अब उस हवाले से हम सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या पहलवानी का रंग था। वो पहलवानी भी हमारी मसदूद हो गई, ख़त्म हो गई,
इस वजह से कि हमारे यहाँ रवैये बदल गए। उसे गूंगा पहलवान भी बड़ा मशहूर, बड़े बड़े नाम है जी, मैं किसका नाम लूँ। असम पहलवान है और राज पहलवान है, बड़े बड़े नाम, एक लंबी लिस्ट है जिनको हम बचपन से देखा करते थे। फिर हमने लड़ाइयाँ बड़ी देखी वहाँ, हमने वहाँ ऐसे मामले देखे कि जो किसी और जगह नहीं। अच्छा, अब क्या है कि जब इस फ़न सकाफ़त के नामनात अदारे जैसे थिएटर है, जैसे स्टेज या फिल्म है, इसमें जब उन लोगों का अमल दखल शुरू हुआ तो हमारा कल्चर तबाह होना शुरू हुआ। आज से कुछ 20-25 साल पहले की बात बताऊँगा। ये प्रोसेस शुरू हुआ 30 साल पहले से। 30 साल पहले से ये तखरीब और तबाही का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जब नादरा जैसी, जब बड़े बड़े ऐसे आर्टिस्ट जब अपना बदन नंगा करके सामने आने शुरू हो गए, तो उस करवाने वाले भी जो थे ना, जो करवाते थे ये काम, अब वो जब करवाते थे तो लाजिम बात कि पैसे के चक्कर में करवाते थे। लेकिन पैसा के चक्कर में कराने के बाद मैं आज पूछता हूँ कि वो कहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था, कहाँ पे वो नेपरा था, कहाँ पे वो उस वक्त के इदारे थे, क्या वो सोए हुए थे, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था कि इनको चेक किया जाता। मुझे आज याद है कि अलहमरा जो हमारा हाल है, वहाँ पे ड्रामे जब शुरू में होते थे तो बाकायदा चेक एंड बैलेंस था। वहाँ पे हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त हमारा हाजी रज़ाक स्टेज मैनेजर जो है, उसने मेरे सामने कई लोगों का चलान किया है, कई आर्टिस्टों का चलान किया है जब उन्होंने वल्गर बोला है। जब उन्होंने वल्गर बोला है तो उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई हुई और वो फिर उन लोगों को राह रास्त पे लाया गया, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, हम लोग जो कल्चर ये लोग मुतारफ़ कराते हैं स्टेज में, जो कल्चर मुतारफ़ कराते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, वो कल्चर हमें कहीं गाँव में नहीं मिलता, किसी शहर में नहीं मिलता। और वो कल्चर वो हमारा नहीं है कि जो ये लोग पेश कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी अपना एक बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा माइक परेगा, थोड़ा सा और परेगा। एक सेकंड एडिट कर लीजिएगा ना बात। एनिक सही कर, एनिक सही करने में थोड़ा सा मुझे ना, मैं अगर इशारा कर दी करूँगा तो आप जरा परे कर लीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा सा परे कर, मैं बता रहे थे आप। डॉक्टर साहब बड़ियां सोहणियां गल्लां करदे पए ने ते इत्थे इन्हां नूं मतलब है गुजरांवाले तो शुरू होए ने, पैदाइश इन्हां दी गुजरांवाले दे विच सी। कल्चर के बारे च इन्होंने दस्सिया है कि 30 साल पहले जो सूरत हाल सी वो खराब होंदी गई है। हालांकि उस जमाने दे डॉक्टर साहब अहमद राई साहब ते बड़े बड़े शायर ने, जदों तेरी दुनिया तो प्यार मुक जाए, कतील शफाई, और मतलब है बड़े अच्छे लिखण वाले सीगे और बड़े अच्छे के हमारे कई शायर गुजरांवाला के। तनवीर ख्याल शायर जो था, अमीन ख्याल, ये हमारे गुजरांवाला के। और आपको पता होना चाहिए कि कई हमारे जो स्टेज आर्टिस्ट थे वो गुजरांवाला के हैं। एक लंबी लिस्ट है जो गुजरांवाला से आई। मतलब तहजीब आफ्ता सी लोग और शायरी और मजाक जुगत मारते सी, और वहाँ पे आंधी नहीं मारते। सुहेल अहमद है, दूसरे सब गुजरांवाला के हैं। वो बराल जो है उसके गांव में मैं कई दफ़ा गया, फिरोज़वाला। तो अब क्या कहने का मकसद है कि ये जो हमारा कल्चर कैसे तबाह हुआ, उसमें थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालूँ कि जब डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया इन्होंने कि ये कल्चर हमारा है और किस वजह से, पैसे के हसूल के लिए बस। और अपने पैसे के हसूल के लिए, अपनी फिल्मों को, स्टेज को, थिएटर को कामयाब करने के लिए उस वक़्त अरूज था हमारे इंडिया के, पंजाब के प्रोग्रामों का। और हम देखते थे कि वो सच्चाई पे मबनी है। वहाँ पे बात पंजाबी में जो करते हैं वो भी सही है, टेक्चर में है, आज भी उस चीज़ पे कायम दायम है। उन्होंने अपने उस रवैयों को नहीं छोड़ा। जबकि मैं पूछता हूँ उन नाम नहाद ठेकेदारों से जो फ़न सकाफ़त के ठेकेदार हैं कि आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री की मिसाल उस मुजरा करती हुई नंगी औरत की तरह नहीं है कि जो बाकायदा सिर्फ इसलिए नाचती है कि मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले।
बिलीव करें बखुदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारा स्टेज अगर कंपेयर करना चाहे इंडिया की इंडस्ट्री से, उसके पंजाब की इंडस्ट्री से, तो फ़र्क ये है कि हम लोग बाकायदा तरीके से अपनी नंगेपन को निचा के हम अपनी इंडस्ट्री को कामयाब करना समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये कामयाबी की निशानी है, हालांकि तबाही की निशानी है। जबकि नंगेपन का सहारा और मोहताजी उन्होंने नहीं ली, तो गोया कि एक तवाइफ के इधर एक हमारा अगर फ़न सकाफ़त का मजाज देखें तो एक तवाइफ का मजाज है, उधर का मजाज देखें तो वो एक तामीर का और तहकीक का मजाज है। ये फ़र्क है हमारे फ़न सकाफ़त के अदारों की कि हम एक तवाइफ की मानद हो चुके हैं, नाचती हुई जो अपना नंगापन दिखाती है सिर्फ इसलिए कि हमें पैसा मिले, पैसा मिले। इससे क्या हुआ कि हमारी गलियों में, हमारे घरों में एक ऐसा कल्चर वापस आ गया कि जो हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं था। नहीं, सब एक बात है, शादियों ब्याहों में हमारे कल्चर में ऐसा डांस तो कोई लड़की नहीं करती, कोई नहीं लेडीज़ करती। जितनी शादियां मैंने देखी हैं वो भारतीय गानों पे होता है, लेकिन वो इस तरह की हरकत नहीं करती। क्या हमें मजाक बना लिया गया कि हम जोकर हैं, हम ये गंदे डांस देखने जाते हैं या वो करती हैं? क्या अच्छा डांस अब चढ़दे पंजाब में, चढ़दे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं वेखोगे ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, पंजाबी च बन रहे हैं, कल्चर ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ हैं कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ हैं पंजाबी कि ਅਸੀਂ टिकटां ले रहे 2-2 हज़ार दियाँ, ये तमाशबीनी नहीं देखने जाने हैं। बस हम लोग मजमूई तौर पर तमाशबीन बन चुके हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम बिल्कुल बन गए हैं। किसी भी सोच, फिक्र, तहकीक और तलीम से आरी कौम है। हम बिल्कुल इल्म और दाने से बांझ कौम हैं। ये हमारा एक ऐसा मजमूई रवैया है, इज्तिमाई रवैया है कि जो हमारे हर शोबे में जा चुका है, जिस वजह से हमारे यहाँ कोई तमीर तरक्की नहीं हो रही और आज हम पूरी दुनिया में नीचे से दूसरे या शायद हो सकता है पहले नंबर पर हों। और हमें इस चीज़ पे सोचना होगा, हमारे कल्चर्स जो हैं, जो फ़न सकाफ़त के जो तशख़ीसकार हैं कि जो जिन्होंने डायग्नोज करना था हमारी फ़न सकाफ़त की तशख़ीस को, वो उनको दोबारा तरीके से रिवाइव किया जाए, उन लोगों को प्रोड्यूस किया। वो चेक ही नहीं करते, देखते ही नहीं, बस वो भी कमर्शलाइज हो चुके हैं ना, उन्होंने पैसे लग जाते। लेकिन क्या करें, वो बेचारे क्या करें जब मजमूई तासर, मजमूई रवैये हमारे लोगों के इस अंदाज से मनफी हो चुके हैं कि हम उसमें फ़ख्र महसूस करते हैं, बजाय कि हम अपनी बुनियादों से जुड़े रहें, बजाय कि हम अपने जो असल कल्चर जो था पंजाब का उसके साथ जुड़े रहे। उन्होंने अब नए नामनहाद कल्चर को ही अपना वतीरा बना लिया हुआ है, जो कि बिल्कुल तकरीब की निशानी है। और बिलीव करें ये हमारे आने वाले वक्त की तबाही की एक गमाजी है। चढ़ते पंजाब वाले साढ़े का मजाक ही उड़ाते हैं ना, वो कहते हैं साडा कल्चर तो नहीं है जो तुम पेश करते हो। मैं कई सिख आते हैं इतने, मैं इंटरव्यू लेना, प्रोफैसर आते हैं पंजाबी च गल करते हैं, पंजाबी च दसते हैं, मैं उन्होंने ड्रामे देखना, वो पंजाबी दे बड़ी सकाफती चीज़ां विखाते हैं। उन्होंने मैं कोई स्टेट ड्रामा नहीं ऐसा, कोई ना स्टेट ड्रामा करते हैं ऐसा जोड़ा साढ़े हाँ पैसा कमाने के चक्कर असी तुसीं देखते होवोगे मोबाइलों के पंजाबी च गुफ्तगू हो रही है, निरी गंदी गुफ्तगू हो रही है, जी साड़ियाँ बीबियाँ सुन के असी तो कहने उत्थे भी कंट्रोल नहीं। असल में ना बात ये है कि जो आपने बात ये इस वक्त पॉइंट छोड़ा है, ये बड़ा दुखता हुआ मौजू है हमारे इस माशरे का, कि हमें इस चीज़ पे तत्हीर करनी चाहिए, अपनी करेक्शन करनी चाहिए हमारे उन अदारों को कि जो बाकायदा जिन्होंने रवैये बदलने थे उनको दोबारा ज़िंदा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़े रोने की बात तो ये है कि कभी प्लेखा हुआ करता था अखबार, कभी हुआ करता था खबरें, अखबार का खबरां, जहाँ पे वो मेरे बहुत मौसम जिन्होंने मुझे पंजाबी में लिखने पर आमादा किया था। जब मैं खबरां में मैं जब लिखा करता था तो एक उनकी हौसला अफजाई थी, मैं फिर उसमें बड़े कालम पंजाबी में लिखे, प्लेखा में लिखे मैंने, तो वो कहाँ अखबार गए, वो डमी बन गए हैं। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ तो एक सिरे से अखबार नहीं है जो पंजाब का हो, एक सिरे से टेक्स्ट बुक नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ाई जाती हो, प्राइमरी स्कूल से, जबकि ये हमारी माँ बोली है। डॉक्टर
साहब ये तो फिर काम चलता रहेगा, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਝ ਧੋਖੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। असल में ना बात यह है कि ये बात थोड़ी सी मज़ीद आगे जा चुकी है कि अभी तो उर्दू ने अपना इंसाफ लेना है, अभी तो उर्दू को अपना इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तो पंजाब की जो पंजाबी है, जो हमारी असल जो माँ बोली है, वो तो बड़ी दूर की बात कह जाती है। आप मुझे बताएं कि कानून पास हुआ कि उर्दू में हर चीज़ लिखी जाएगी, कानूनी और दस्तावेजी और तमाम सरकारी, आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो पंजाबी बेचारी फिर भी वो बिल्कुल यतीम ज़बान बना दी गई है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे साथ बैठे हुए दोस्त, इन्हीं में से अगर 2-3 साथी ये ठान लें कि पंजाब में पंजाब असल कल्चर को परवान चढ़ाना है, तो बिलीव करें अगर वो कमिटेड हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि कोई स्टेज ड्रामा वल्गैरिटी के साथ नहीं होगा। कोई कॉमेडी शो, कोई संजीदा शो, चाहे किसी भी तरह का टीवी मीडिया वगैरह में होता है, वो अपनी असल बुनियादों से हट के पेश करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। फिर भी देखो ना, टीवी 'ਚ 4 मरासी बिठा के ते मजाक उड़ाते हैं। एक कॉल करें टीवी दे केबल ते सारे घर, और वो जो प्रोड्यूसर हैं या वो जो ड्रामा प्रोवाइडर हैं, वो समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है, हालांकि ये बड़ा आसान तरीन काम है। जस्ट एक कॉल करें, जोकर आ जाएं, वो अपनी वो जोकर जो आके जो कॉमेडी करते हैं, वो समझते हैं कि ये हालांकि ये कोई खिदमत फ़न नहीं है। खिदमत फ़न ये है कि अपना कैमरा मूव करें उन गहराइयों की तरफ, उन पस्तियों की तरफ जहाँ पे मसाइल हैं, जहाँ पे पंजाबी अगर किसी मोहल्ले में लिखने वाला बंदा है उसको दरियाफ्त करे। जैसे नैसन पट्टी साहब थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, पंजाबी जो बड़ा काम, ये वो लोग थे जो आखिरी लेजेंड थे। इसके बाद हमारे जो फ़न सकाफ़त के जो असल परवरदा हैं, वो बेचारे दुनिया पे नहीं रहे। इन लोगों ने पंजाब के कल्चर को ताज़ा और ज़िंदा रखने की कोशिश की थी। इसके बाद कौन से लोग आए जो मौका परस्त हैं, उन्होंने भी थिएटर थी, नैसन पट्टी का थिएटर। नहीं, वो तो उस वक्त तो बड़े अच्छे ड्रामे माशाल्लाह उसकी एक तथहीर थी स्टेज ड्रामे की, फन सकाफ़त अपनी असल शक्ल में था। लेकिन इसके बाद जो मामला हुआ, अच्छा दूसरी बात, मैं किन किन का नाम लूँ जो हमारे गुलकार हैं, म्यूजिकार हैं, खुदा की कसम इतनी लज्जत, इतनी मुसीकियत जितनी पंजाबी ज़बान और उसके गुलकारी में होती थी, वो किसी में आज तक मैंने नहीं देखी। और वो कहाँ पे जाके ख़त्म हुई? वो 20-25 साल पहले जो बड़े बड़े गुलकार हमारे पंजाब के गुजरे हैं, उनके साथ ही कब्र में दफन हो गए। मसूद राना साहब बड़े प्यारे पंजाबी गाने गाए, और शायरी बड़े चंगे। इसके बाद तो वैसे कापी हो रही है, लोग जो है बस शोर शराबा कर लेते हैं, उसको मौसीकी का नाम देते हैं। सूफी तबस्सुम ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ फारसी ਨੂੰ पंजाबी 'ਚ तब्दील किया। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ गज़ल हैगी है, मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू, कितना प्यारा लिखा। समनाबाद में रहते थे, मुझे आज भी देखिए आज तक शायर ने किसी ऐसा लिखा। मेरी उनसे मुलाकात होती रही है जब उनके आखिरी महीने थे ज़िंदगी के। फिर उसके बाद देखे ना उस्ताद नुसरत फज़ल अली खान साहब मरहूम, उन्होंने जो कुछ भी गाया पंजाबी में गाया और मनवाया, लोगों में दुनिया में मनवाया कि पंजाबी ये है, इसकी इतनी ताकत है। तो बाकी आप इस हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़िया सोहनिया गल्लां कीतियां ने। मैनूं उस्ताद दामन साहब का एक बड़ा प्यारा शेर डॉक्टर साहब याद आ गया, बंदा चाहे तो की नहीं कुछ कर सकता, ये मन्निया वेला तंग तो तंग आंदा है, और रांझा तुरे तो सही तख्त हज़ारे तो पैरां हेठ सियालां दा झंग आंदा है। उस्ताद दामन साहब ने तरक्की पसंद शायरी नूं किस तरह लोगों च वंडिया। अजकल दे ना वो शायर है ना अदीब है। डॉक्टर साहब ने बड़िया सोहना कहना कि साडे कल्चर नूं बचाउण वास्ते इन्हां लोकां नूं अगे आना पवेगा, इन्हां नूं दसना पवेगा, जिथे ऐसे ड्रामे होंदे ने उत्थे रोका टोकी होनी चाहिए है, तद ही असीं अपने कल्चर नूं बचा सकने हैं। लो जी रोमियो जालो नूं अज दी बैठक तो इजाज़त दिओ। पंजाबी का कलाम, उसका शेर तरन्नम में थोड़ा सा परी कर लें। मैं जब इशारा कर ये असल में मेरी अपनी शायरी है, पूरी नज़म है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ उसका अंतर सुनाऊँ। अच्छा ये ना, ये सब सिलसिला एडिट कर लीजिएगा ना, निकाल दीजिएगा।
साडे नाज़रीन खुश होणगे, तुहाडे फॉलोअर खुश होणगे कि अज डॉक्टर साहब कोलों कुछ सुनदे पए हैं। चूँकि आज बिस्मिल्लाह, अच्छा मैं जब बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करूँगा समझे कि रीस्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आज 16 अगस्त है, यौम आज़ादी पाकिस्तान से 2 दिन बाद हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी प्राय में पंजाब के रहने की हैसियत से हम भी थोड़ा सा खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, और वो मैं पंजाबी में पेश करूँगा। हालांकि मैं लिखते ही उर्दू में हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, पंजाबी में भी लिखा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या हुस्न लज़्ज़त है पंजाब की अपनी ज़बान में। मैनू इस देश दियां मिट्टियां ने प्यारियां, मैनू इस देश दियां मिट्टियां ने प्यार। जिधर आवाज़ बन रहा अच्छा रख, बहुत अच्छा सुन कर दोबारा बोलना पड़ेगा। नहीं हल्का सा इनको क्या शायरी सुनती पई कोई नहीं। अच्छा बात सुने ज़रा 2 मिनट ना सिर्फ आपने सिर्फ 2 मिनट ये इधर थोड़ा सा परेगा। मेरा एक मसला है कि जो ऐनक है ना, ऐनक ज़रा नीचे बेफिक्र हो जाओ। साडे देश दी मिट्टियां ने प्यार क्या शुरू कर दिया डॉक्टर? मैनू इस देश दियां मिट्टियां ने प्यारियां, हो मैनू इस देश दियां मिट्टियां ने प्यारियां, मैनू एथे देवी उमरा सारिया, हो मैनू इस देश दियां मिट्टियां ने प्यारियां, मैनू एथे देवी उमरा सारिया, हो। बड़ा जी इन्होंने सुर दे विच और बड़े शौक नाल पंजाबी का कलाम अपना ही सुनाया है। सानू बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब ने यह जड़ा पंजाबी का सुनाया और सोहना सुनाया, सुर दे विच सुनाया। लो मेरे भैन भराओ सुनन वालेओ, इहो जिहे प्रोग्रामां नूं तुसीं बैकफीड दिया करो, रिसर्च करिया करो, ताकि अगे तुहाडे भरा पंजाबी दे हवाले नाल ये सोहनी सोहनी गुफ्तगू सुन सकन। PRT हाउस तो इहो जिहे प्रोग्राम तुहाडे वास्ते असीं लिआंदे रहांगे, और तुसीं सुनदे रहो, जींदे रहो ते वसदे रहो। अल्लाह हाफिज़।